ॐ अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायक राजाधिराज योगिराज सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। साई दीदार चैनल के माध्यम से साई अनुजी से जो मैं अपने बाबा के बारे में बातें शेयर कर रही हूँ और जो मुझे अनुजी के द्वारा मौका मिला उसके लिए मैं अनुजी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज महाराज योगीराज सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम, जय साई राम। सबसे पहले मैं अपना बाबा के प्रति लगाव कैसे हुआ, मैं कैसे बाबा से जुड़ी, ये मैं आपको बता रही हूँ। वैसे तो मैं बाबा की तरफ कैसे खिंचती चली गई ये मुझे भी पता नहीं चला, कब और कैसे बाबा की तरफ झुकाव हुआ। मेरे ज़िंदगी में तो ऐसा कोई बाबा का चमत्कार हुआ भी नहीं था और बाबा के बारे में मैं तो कुछ भी नहीं जानती थी। ना ही बाबा ने मुझे कभी महसूस कराया कि वो मेरे साथ है और ऐसा कुछ भी मुझे मालूम नहीं था। फिर भी अपने आप ही मुझे बाबा के प्रति लगाव सा होता चला गया। बचपन में हमारे घर में एक छोटी सी तस्वीर थी बाबा की। मेरे पिताजी अगरबत्ती जलाते थे हर रोज़ और तभी से मुझे बाबा के फ़ोटो की तरफ देखना अच्छा लगता था। लेकिन मैं पूजा पाठ कुछ भी नहीं जानती थी। 10वीं कक्षा में थी तब हम शिरडी गए थे। उसके बाद भी मुझे कुछ ऐसा लगाव झुकाव महसूस नहीं हुआ। फिर शादी हुई, कुछ दिन गुजर गए, काफ़ी दिन गुजरे। ज़िंदगी में ऐसे ऐसे मौके आए, ऐसे ऐसे सुख दुख के पल आए कि मैं बिल्कुल टूट गई थी। बहुत सी मानसिक पीड़ाएं मैंने अपने जीवन में झेली। एक वक्त ऐसे आ गया था कि मैं अपनी ज़िंदगी से ही प्यार करनी भूल गई थी और ऐसा लगता था कि ये ज़िंदगी किसी काम की नहीं। भगवान पर से भरोसा भी उठ गया था और ना ही दिया जलाती थी भगवान के पास, ना ही अगरबत्ती लगाती थी। बिल्कुल मैं नास्तिक बन चुकी थी। फिर पता नहीं क्या हुआ, अपने आप ही मुझे बाबा के प्रति प्यार महसूस हुआ और बाबा की तरफ मैं खिंचती चल गई। हाँ, बहुत दिनों से मुझे एक इच्छा ज़रूर थी कि मैं शिरडी जाऊँ। मैं हरदम बोलती रहती थी कि मुझे शिरडी जाना है। मुझे किसी तीर्थ स्थान पर जाने की इच्छा कभी हुई नहीं, लेकिन शिरडी जाने की मुझे बहुत इच्छा हो रही थी और मैंने कोशिश की नहीं थी। फिर हम 2016 साल में शिरडी जाकर आए। तभी भी मैं बाबा के बारे में कुछ भी पूजा नहीं जानती थी, बाबा के व्रत के बारे में नहीं जानती थी, बाबा के चमत्कारों के बारे में नहीं जानती थी और मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि बाबा के इतने सारे भक्त थे। फिर अपने आप ही मेरे मन में इच्छा जागृत हुई कि मैं बाबा का व्रत करूं, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि बाबा के व्रत की किताब है। मैं अपने पति से ऐसे ही बोलती थी कि मुझे व्रत की किताब ला के दो, बुक डेपो में जाके पता करो कि बाबा के व्रत की पुस्तक है क्या नहीं। बहुत दिन से बोल रही थी लेकिन पति ध्यान नहीं दे रहे थे। फिर एक दिन ऐसा हुआ, मेरे पति काम पर गए थे और वहाँ से एक रद्दी वाला गुजर रहा था। मेरे पति ने उसके पास जाके देखा तो उसके रद्दी के किताबों पे बाबा का ग्रंथ था, साई सच्चरित्र। मुझे तो मालूम भी नहीं था ये साई सच्चरित्र ग्रंथ क्या है, बिल्कुल अज्ञान थी मैं। लेकिन बाबा तो मेरे पास आना चाहते थे ना। फिर मेरे पति ने वो रद्दी वाले से वो ग्रंथ मांग लिया और घर में लेकर आए। बाबा मेरे पास आए, फिर भी मैं अज्ञान थी, मैं कुछ नहीं जानती थी। मैंने वो किताब, थोड़ी मोटी थी, बड़ी थी, इसलिए मैंने वो किताब वैसे ही रख दी टटोल के और बोली कि ये बड़ी किताब है, इससे क्या मैं व्रत करूँगी। और मैंने वैसे भी रख दी वो किताब और पति को बोलती रहती थी कि मुझे बाबा के व्रत की किताब ला के दो। फिर एक दिन पति ने मुझे बाबा के व्रत की किताबें ला के दी और तभी से मैं अब 4 साल हो गए। श्रावण मास के पहले गुरुवार से मैं व्रत आरंभ करती हूँ हर साल और अपने मर्जी से, अपने मुझसे जैसे भी बन पड़े मैं वो व्रत करती हूँ।
और तभी से देखो, जब से मैं बाबा को चाहने लगी, मुझ में बहुत ही परिवर्तन आया। मेरा दिमाग तो बिल्कुल छोटी बच्ची की तरह था, कुछ समझ में नहीं आता था क्या सही क्या गलत, ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा था, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। और जब से मैंने बाबा से प्यार करना सीखा, मुझ में इतना परिवर्तन मैं महसूस करती हूँ कि मैं क्या बताऊँ। कितनी अज्ञान थी, कितनी बिल्कुल छोटे बच्चों से जैसी तरह जिद करती थी। और शुरुआत में मैं जब बाबा से बिना व्रत किए, बिना पूजा पाठ करते हुए इतना अधिकार जताती थी कि बाबा मुझे ये दे दो, बाबा मुझे वो दे दो, और जब पूरा नहीं होता था तो बाबा पर गुस्सा भी करती थी। क्या बाबा आप बाकी की सुनते हो, मेरी कब सुनोगे, मेरी कब सुनोगे। लेकिन अब मुझ में इतना परिवर्तन आ गया कि सब्र मेरे अंदर इतना बसा और बाबा के बारे में विश्वास भी इतना बसा है कि ज़िंदगी में मिले, कुछ भी मिले या ना मिले, चाहे सारे मुझे छोड़ के चले जाए, लेकिन बाबा मुझे मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, वो मेरे साथ हमेशा रहेंगे, ये मुझे बाबा पर विश्वास है। फिर मैंने व्रत किए बाबा के, और फिर अपने आप ही मुझे वो ग्रंथ के प्रति भी लगाव जागृत हुआ मुझ में। फिर मैं ऐसा लगा कि मैं वो ग्रंथ पढूं। एक दिन क्या हुआ, मैंने ऐसे ही रात में खाना खाने के बाद वो ग्रंथ में लेके बैठ गई। पति थे, 2 बच्चे थे, और थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी। ऐसा बाहर का लाइट बंद करके 0 लाइट लगा दिया और हम बैठ गए। मैं वो ग्रंथ लेकर बैठी थी और उसको टटोल रही थी, और उसमें से पढ़ रही थी कि बाबा कहते हैं नहीं, प्राणी मात्र से प्यार करो। बाबा ऐसे भिक्षा मांग के लाते थे तो प्राणी पंछियों को खिलाते थे, वही पढ़ रही थी। तो हमारे दरवाजे में ना एक सांप आया था। हमारा किसी का ध्यान उस पर नहीं था, और प्रकाश भी बिल्कुल धीमा था। वो कितनी देर से वहाँ था मुझे मालूम नहीं पड़ा। मैं वो किताब ही लेके मन ही मन पढ़ रही थी, और पति बच्चे अपने ध्यान में मग्न थे, बातें कर रहे हैं। फिर मेरे पति बाहर गए। बाहर जाने के बाद अच्छा उनको सांप पर नज़र पड़ गई, लेकिन उनको लगा कि वो मेंढक है, क्योंकि सांप का मुँह ही ऐसे बाहर था। तो वो देखने लगे। फिर उनको महसूस हुआ ये मेंढक नहीं, सांप है। वो आए और मुझे कहने लगे कि लकड़ी दो। मैं बोला क्यों? तो वो बोले नहीं, दरवाजे में सांप है। एकदम मैं बोली नहीं, मारो मत, ठहरो। और मैं वहाँ गई। वो सांप टस से मस भी नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहा था, और मानो उसका जो सिर था ना, वो ऐसा कुछ सुनने को ऐसा टेढ़ा करके उसने रखा था। हम इतने पास में खड़े हो गए उसके, और लकड़ी लेकर पटक रहे थे उसके पास, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहा था। मुझे डर लग रहा था कि मेरे पति शायद उसको मार डाले। मैंने बहुत रोका अपने पति को, नहीं मारो मत। फिर इतने पास खड़े रहकर भी वो बिल्कुल ही डर नहीं रहा था और जा भी नहीं रहा था। हमने बहुत कोशिश की कि वो चला जाए, लेकिन वो जा ही नहीं रहा था। बाद में मेरे मन में एक सुझाव आया। मैंने अपने बेटे को कहा कि बाबा के भजन लगाओ मोबाइल पे, और मानो चमत्कार बाबा का, जैसे ही मोबाइल पे बाबा का भजन शुरू हुआ, वो सांप बिल्कुल ही 1 मिनट की भी देरी नहीं करते हुए पट से पलट गया और बिल्कुल गायब हो गया। हमारा विश्वास ही नहीं हुआ हमारी आंखों पर ये कैसे हो गया, और ऐसे शरीर पे पूरे रोंगटे खड़े हो गए। ये तो बाबा ने ही अपना चमत्कार दिखाया। ये पहला अनुभव था बाबा। बाद में बाबा के प्रति प्यार बढ़ता चला गया, और भी उम्मीदें थी, बाबा ने बहुत पूरी की। और चाहे उम्मीदें पूरी करे ना करे, मैं तो इतनी सारी इच्छाएं मांगती रहती हूँ बाबा को, बाबा ये दो, बाबा वो दो, बाबा वो दो। और आखिर में बाबा से कहती हूँ कि बाबा आप मुझे कुछ दो या मत दो, लेकिन अपना साथ कभी नहीं छोड़ना। और मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ कि मैंने अपने परिवार की जिम्मेदारी बाबा पर छोड़ दी है। उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। आज तो मैं सब्र करना भी सीख गई, विश्वास करना भी सीख गई, और बाबा के प्रति सच्ची श्रद्धा भी है। आगे भी बाबा ऐसे ही प्यार बढ़ाते रहे। ये मेरा पहला अनुभव था, और भी बहुत कुछ है बाबा के बारे में बताने के लिए। एक एक करके मैं आपको बताऊंगी। जय साईं राम, ओम साईं राम। थैंक्स।